जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खूब सर्दियाँ एन्जॉय कर रहे होंगे, बस अब सर्दियों के भी जाने के दिन करीब आ रहे हैं। तो असल में हुआ ये कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर आप जो है ना वो हमें ये बताएँ कि कुछ प्रीपोज़िशंस हैं जिनका इस्तेमाल किस तरह से हम कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटी-सी वीडियो वगैरह इस पे बनाएँ मुख्तलिफ प्रीपोज़िशंस के हवाले से कि उनका इस्तेमाल किस तरह से होता है, उनकी मीनिंग किस तरह से जो है वो देखी जा सकती है। तो आज जो मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ये है जनाब प्रीपोज़िशन एट, प्रीपोज़िशन इन, ऑन, ऑन टू और इनटू के हवाले से, कि किस तरह से आप इन प्रीपोज़िशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कहाँ-कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। तो इनका इस्तेमाल जो है वो आज हम देखते हैं, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आज के जो प्रीपोज़िशंस हैं, हमने इसको टाइटल दिया है सम इम्पोर्टेंट प्रीपोज़िशंस। पहली प्रीपोज़िशन जो है वो है एट। अक्सर गलतफहमी होती है स्टूडेंट्स को कि नॉक एट होता है या नॉक ऑन होता है। तो आइए देखते हैं इन दोनों का फ़र्क। इट इज़ द प्रीपोज़िशन एट। यस, दिस इज़ ही इज़ नॉकिंग एट द डोर। दिस सेंटेंस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें किसी किस्म की कोई गलती नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, नॉकिंग एट, दिस इज़ बेसिकली इज़ अ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। हम आमतौर पे इसी एक्सप्रेशन का इजहार करते हैं कि ही इज़ नॉकिंग एट द डोर, ही इज़ नॉकिंग एट माई डोर। तो हम नॉक के साथ एट का ही इस्तेमाल करते हैं। अब ये इस्तेमाल क्यों होता है एट? द रीज़न इज़ इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन नॉकिंग टू गेट अटेंशन और रिक्वेस्ट एंट्री। यानी कोई शख्स दरवाज़ा खटखटा रहा है इसलिए कि या तो उसको अंदर आने की इजाज़त मिल जाए या जो अंदर शख्स है वो अपनी तवज्जो उसकी तरफ कर ले, उसकी नॉकिंग की तरफ तवज्जो जो है वो कर ले। तो इसलिए एट का इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट वी ऑलवेज यूज़ ही इज़ नॉकिंग एट द डोर, असलम इज़ नॉकिंग एट द डोर, शी इज़ नॉकिंग एट द डोर। एग्जाम्पल इसके हम लेते हैं कि ही इज़ नॉकिंग एट द डोर। ओके, अब नॉकिंग ऑन द डोर ऑल्सो पॉसिबल, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि नॉकिंग ऑन द डोर जो है वो किया जा सके। कब किया जा सकेगा? हम नॉक ऑन कब बोलेंगे, ये हम देखते हैं कि कहाँ पर हम नॉक ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज जनाब नॉक ऑन। नॉक ऑन द डोर, मैंने अभी आपको बताया कि इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट व्हेन, देखें आगे, ऑन द डोर कैन बी करेक्ट इन सर्टन कॉन्टेक्स्ट। इट इज़ लेस कॉमन एंड एम्फेसाइजेज द फिजिकल एक्ट ऑफ हिटिंग द सरफेस ऑफ द डोर। अगरचे कि ये ज़्यादा इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता, लेकिन ये किस चीज़ को एम्फेसाइज करता है? ऑन फिजिकल एक्ट को। हमारा जो फिजिकल एक्ट जो हम डोर के सरफेस के ऊपर कर रहे हैं उसको जो है उसके ऊपर ये एम्फेसाइज करता है। द फिजिकल एक्ट ऑफ हिटिंग द सरफेस ऑफ द डोर, दरवाजे की जो सतह है उसके ऊपर जब नॉक के मानों में हम लेंगे तो नॉक ऑन कहेंगे। तो ही वॉज, एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी हुई है कि ही वॉज नॉकिंग ऑन द डोर लाउडली। एग्जैक्टली इट इज़ करेक्ट कि हम यहाँ मुराद क्या ले रहे हैं, उसकी सरफेस मुराद ले रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी एट और ऑन का नॉक के साथ। अब हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ इन, ऑन, इनटू एंड ऑन टू, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। जी स्टूडेंट, प्रेपोजिशन है इन। इन रेफर्स टू बीइंग इनसाइड और इनक्लोज विद इन बाउंड्रीज। कोई भी ऐसी चीज़ जो विद इन द बाउंड्रीज इनक्लोज्ड हो उसके लिए हम प्रेपोजिशन इन इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको नीचे नज़र आ रहा है शी इज़ इन हर रूम, यानी कि वो अपने कमरे में मौजूद है। अब कमरे के अंदर जो है वो बाउंड्रीज है, दीवारों से कमरा बना हुआ है, ठीक है, इनक्लोज्ड है, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे प्रेपोजिशन इन। अगली देखते हैं प्रेपोजिशन, वो कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। जी स्टूडेंट, प्रेपोजिशन है ऑन। ऑन रेफर्स टू बीइंग ऑन टॉप ऑफ अ सरफेस और अटैच टू समथिंग। जब कोई चीज़ सरफेस के ऊपर, किसी सतह के ऊपर पड़ी हुई हो
या यूं कह लें कि किसी सतह के साथ, किसी सरफेस के साथ वो टच हो रही हो, तो हम फिर इस्तेमाल करेंगे ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देख लीजिए। दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, ये जो बुक है ये टेबल पर मौजूद है। क्या मतलब हुआ कि टेबल की सतह पे रखी हुई है या टेबल की सतह से ये अटैच हुई हुई है, तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे ऑन द टेबल। ठीक हो गई बात? जी जनाब, ऑन का हो गया इस्तेमाल। इनटू इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ। जब आप चलते हुए कहीं बाहर से इंक्लोज्ड एरिया में जा रहे हैं तो हम कहेंगे इनटू का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर हम। एग्जाम्पल इसकी है, ही वॉकड इनटू द ऑफिस, वो चलता हुआ अपने दफ्तर में गया, वो चलता हुआ अपने दफ्तर में गया। आगे देखते हैं जी स्टूडेंट्स। इसके बाद है जनाब ऑन टू का इस्तेमाल। अक्सर इस्तेमाल होता है लेकिन स्टूडेंट्स को इसके बारे में इल्म नहीं होता है। ऑन टू प्रपोजिशन इंडिकेट्स मूवमेंट टूवर्ड्स अ सरफेस और पोजिशन, टूवर्ड्स अ सरफेस और पोजिशन, यानी कि जब आप किसी सरफेस की तरफ मूवमेंट कर रहे होंगे, किसी सतह की तरफ, ऊंचाई की तरफ, सतह की तरफ आप मूवमेंट कर रहे होंगे या किसी जगह की तरफ मूवमेंट कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जांपल देखिए कि असलम क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, असलम जो है क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, असलम जो है वो छत के ऊपर चढ़ा, छत के ऊपर गया, क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ। ठीक है जी, कि वो कहाँ पर गया? सरफेस की तरफ गया। सो ऑन टू इंडिकेट्स मूवमेंट टूवर्ड्स अ सरफेस और पोजीशन। तो उम्मीद है कि आपको ये आज जो मैंने आपको प्रेपोजिशन करवाई हैं ये आसानी से समझ आ गई होंगी। तो इसी तरह की और वीडियोस भी इंशाल्लाह ताला आपको मैं भेजूँगा, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इससे जितना हो सके आप अपनी प्रेपोजिशन जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली प्रेपोजिशन के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।